वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल द हिमालयन गुरु। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिंगल ट्रेड फंड। जी हाँ दोस्तों, STFX के बारे में आज हम बात करने जाएंगे और इसके समझेंगे पूरा प्रोजेक्ट कैसे काम करता है और क्या ऐसी खास फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं इस पूरे प्रोजेक्ट में जिसको लेके आज हम आपसे डिस्कस करने चाहते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों ये STFX का ऑफिशियल वेब पोर्टल है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोजेक्ट के बारे में काफी सारी चीजें देके रखी है, लेकिन और इसी की ऑफिशियल वेबसाइट से हम इस पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे। व्हाट इज STFX प्रोटोकॉल। जी हाँ दोस्तों, STFX प्रोटोकॉल क्या है अगर देखते हैं। STFX सिंगल ट्रेड फिनांस एक्सचेंज है, यानी कि ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आप इसे कह सकते हैं। इज अ डेफी एंड सोशल फाई प्रोटोकॉल फॉर शॉर्ट टर्म एसेट मैनेजमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म एसेट मैनेजमेंट के लिए इसे बनाया गया है। वी आर पायोनियरिंग अ कंसेप्ट ऑफ सिंगल ट्रेड वॉल्ट्स, शॉर्ट ड्यूरेशन नॉन कस्टोडियल एक्टिव एसेट मैनेजमेंट वॉल्ट्स दैट आर डेडिकेटेड टू वन ट्रेड, यानी कि वन टाइम पर वन ट्रेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी वजह से इसे सिंगल ट्रेड वॉल्ट्स का नाम दिया गया, जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए माना जाता है। थिंक ऑफ देम एज मिनी वॉल्ट्स दैट ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रेड, यानी कि जब तक आप ट्रेड करेंगे तभी तक वो मिनी वॉल्ट्स आपके लिए काम करेगा। STVs stand in contrast to long-term continuous multi-asset portfolio that have existed in DeFi and TradeFi to date. Our idea is simple. One STV is equal to 1 volt and 1 volt is equal to 1 trade. तो यहाँ पर इस कंसेप्ट को लेके आने के बाद इसमें एक विशेषता ये भी है कि इन्होंने अपने उस ट्रेड को एक यूजर्स के प्रति वहां पर रिजर्व करके रखा हुआ है, जहां पर STFX allow user to create और इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म STVs फोकस्ड ऑन सिंगल ट्रेड, यानी कि सारी की सारी बात सिंगल ट्रेड को लेके ही हो रही है। STFX का खुद का एक गवर्नेंस टोकन है जिसे STFX टोकन कहा जाता है, जो ETH मेननेट पे ब्लॉकचेन बेस्ड है, जहां पर सप्लाई 1 बिलियन टोकन है। टिकर STFX है। एड्रेस अगर देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब STV क्या है यहाँ पे दोस्तों? STV जो है सिंगल ट्रेड वॉल्ट है, जो एक न्यू डेफी प्रिमिटिव पायनियर्ड बाय STFX प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर STV जो है डेफी वॉल्ट मैनेज बाय यूनिक ट्रेडर हु इज एग्जीक्यूटिंग देयर प्रपोज ट्रेडिंग आइडिया। इसके साथ एन STV इज स्ट्रिक्टली फोकस्ड ऑन एग्जीक्यूटिंग वन ट्रेड ओनली। द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रेड occurs on decentralized derivative exchange, so everything is fully on chain and non custodial, यानी कि आपको जो आपकी क्रिप्टो है वो किसी के पास कस्टडी में नहीं रखनी पड़ेगी, ये नॉन कस्टोडियल रहेंगे। एनीवन इज फ्री टू क्रिएट और ज्वाइन एन STV, कोई भी यूजर यहाँ पे आके इसे क्रिएट कर सकता है और इस STV को ज्वाइन कर सकता है। और ये सब करने के लिए उस यूजर को यहाँ पर आकर कुछ सीरीज ऑफ पैरामीटर है, जिसमें एसेट, डायरेक्शन, लेवरेज, प्लान एंट्री, प्लान टारगेट मेंशन करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको जो है प्राइस द STV मैनेजर इज थिंकिंग ऑफ डिप्लॉइंग देयर ट्रेड एट, इट इज नॉट बाइंडिंग एंड नॉट अ लिमिट ऑर्डर। जैसे कि सेंट्रल एक्सचेंज पे आप ऑर्डर लिमिट लगाते हैं, वहां पर आप अपना एक सेट टारगेट रखते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये बिल्कुल सिंगल वॉल्ट सिंगल ट्रेड के बेस पे चलने वाला काम है। और इस यूजर गाइड के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आपने आर्बिट्री में ब्रिज कैसे करना है, मैनेज कैसे करनी है, आपने STV में इन्वेस्ट कैसे करना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। आप चाहें तो इसे भी रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है दोस्तों कि इन्होंने अपने गोल को मेंशन किया हुआ, विच इज आवर गोल इज टू बिल्ड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वॉल्ट, यानी कि यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा होने वाला है, उसके प्रोपोर्शंस पे आपको रिवॉर्ड्स भी ज्यादा मिलने वाले हैं। दैट आर फोकस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ डिस्क्रिशनरी सिंगल ट्रेड्स। अब सिंगल ट्रेड की विशेषता अगर देखी जाए, इन्होंने जो मेंशन किया हो कि जितना आपका हाई रिस्क रहेगा उतने ही आपको हाई रिवॉर्ड्स उस वॉल्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। STVs वर्सेस फंड्स में क्या विशेषताएं हैं? यूजुअल फंड्स की बात की जाए तो वो कंटिन्यूस रहता है, एग्जिस्ट अंटिल द मैनेजर स्टॉप्स वर्किंग। STVs जो कि डिस्क्रीट है, ओनली एग्जिस्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ वन ट्रेड होता है। ये जो फंड्स देखे जाते हैं STVs में, अगर हम उनकी बात करें तो ये स्लो हैं, मंथ्स और ईयर्स इसमें चलते हैं। STVs में क्या क्विक हैं, डेज और वीक्स में वो खत्म हो जाता है। पोर्टफोलियो ऑफ 5 to 15 एसेट्स रहेंगे। STVs में वन ट्रेड ओनली। यहाँ पर यूजुअल फंड्स में हाई एंजाइटी, कंटिन्यूस ईयर राउंड प्रेशर बना रहता है। STVs में लो एंजाइटी, नो प्रेशर इन बिटवीन ट्रेड्स। तो यूजुअल फंड से काफी बेहतर STVs को यहाँ पर बताया गया है। STVs वर्सेस डेफी वॉल्ट को यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से एक्सप्लेन किया, जहाँ पर वॉलेटिलिटी को लेकर बात की जा रही है, ड्यूरेशन को लेकर जहाँ बात की जा रही है, जहाँ पर बात की जा
जा रही है कि आपकी यील्ड के बारे में कैसे आपके रिजल्ट्स आएंगे, फार्मिंग आपकी कैसी रहेगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को सिंगल ट्रेड वॉल्ट्स के अंदर इन्होंने समझाया कि कैसे इनके एक्सोटिक्स, यहाँ के डेफी ऑप्शन वॉल्ट्स, लेवरेज यील्ड फार्मिंग, रियल वर्ल्ड एसेट्स और यील्ड फार्मिंग को यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट पैरामीटर्स और डिफरेंट कोलैबोरेशंस के माध्यम से जो कंपनीज इस पे काम कर रही हैं उनके साथ इन्होंने दिखाया कि यहाँ पर हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं और हम इन सारे पैरामीटर्स पे अपने यूजर्स को क्या अच्छी यहाँ पे रेवेन्यू दे सकते हैं। जहाँ पर वॉल्टिफिकेशन इज अ डेफी ट्रेंड दैट हैज been steadily growing since 2020. In real life, vaults are secure storage container where user deposit assets or other valuables. लेकिन DeFi terms क्या कहती है? DeFi terms कहती है कि vaults also securely store assets, but they also allow additional behind the scene maneuvering of funds for the purpose of earning returns on them. A number of protocol have launched since the day of Yearn Finance. जी हाँ दोस्तों, ये चीज़ें बिल्कुल सामने आती हैं कि जो हमारे फंड्स होते हैं वहाँ पर भी उनका कई बार मिसयूज़ कर दिया जाता है, यानी कि हमें नहीं मालूम होता कि हमारे फंड्स का क्या किया जा रहा है। सो STFX is taking the concept of on-chain vaults and applying it to a new innovation that we call STVs, non-custodial active asset management vaults that live for the duration of one trade. STVs allow users to invest in singular trades. In comparison to previous DeFi vault offering, STVs aims to be shorter in duration and capture higher volatility. तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने बताया कि कैसे एक ट्रेडिशनल जो DeFi वॉल्ट्स थे और एक STVs का जो नया कंसेप्ट है कैसे काम करता है। पूरे सिस्टम फ्लो की यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखा। आप चाहें तो इसे भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं कैसे इनका पूरा का पूरा सिस्टम फ्लो होता है स्टार्ट से लेके एंड तक। टोकनोमिक्स की दोस्तों अगर बात की जाए तो जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि सप्लाई जो है 1 बिलियन इनके STFX टोकन देखने को मिल जाएंगे और STFX जो है नेटिव टोकन है STFX प्लेटफॉर्म का, जिसकी हार्ड कैप सप्लाई 1 बिलियन यूनिट रखी हुई है। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो ये डिफ्लेशनरी है, यानी कि जैसे इसकी सप्लाई में गिरावट आएगी वैसे वैसे इसके प्राइस में इजाफा भी देखने को मिलेगा, यानी कि डिफ्लेशनरी एस्पेक्ट लेके ये चले हुए हैं। STFX इज डिजाइंड एज अ यूटिलिटी टोकन दैट सर्विस मेनी की फंक्शंस विद इन द नेटवर्क, यानी कि STFX प्रोटोकॉल के अंदर STFX टोकन का ही यूज़ किया जाएगा और ये पूरे ट्रांजैक्शंस के लिए, पूरे यूज़ केस के लिए इसी का ही इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें प्रोटोकॉल रेवेन्यू, वैल्यू एक्रूअल, टोकन फंक्शनैलिटी में फी रिबेट और उसके बाद गवर्नेंस डिसीजन के काम आएगा। STV कैपेसिटी, प्रायोरिटी एक्सेस, STV एडवर्टाइजिंग वगैरह के लिए इस पूरे टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर टोकन सप्लाई की बात की जाए दोस्तों तो टोटल सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर पब्लिक राउंड के लिए 15%, टीम 20, कम्युनिटी 25, डाउ ट्रेजरी 25%, फ्यूचर कंट्रीब्यूटर 5%, सीड इन्वेस्टर्स 10% रखा गया है। इस सारे डिस्ट्रीब्यूशंस को बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने यहाँ पे दोस्तों एक्सप्लेन किया, तो आप चाहें इसे भी चेक कर सकते हैं। रोड मैप की बात की जाए 2022 फरवरी में जब ये शुरू हुआ था तब से लेके अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। अभी 2023 जनवरी का Q1 चला हुआ है जहाँ पे टोकन वाइट लिस्ट, टोकन सेल्स इनकी कंप्लीट हो चुकी है। STFX 2.0 आने वाला है, एवलांश इंटीग्रेशन होगा, स्पॉट ट्रेडिंग लाइव चार्ट देखने को मिलेंगे। वैसे ही Q2, Q3 और Q4 में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसमें मल्टीपल इंटीग्रेशंस, कोलैबोरेशंस, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टर्स कॉपी, कंडीशनल वॉल्ट्स की बात कर रहे हैं। फिर 24 तक इन्होंने अपने इस रोड मैप को बना के यहाँ रखा हो जिस पे ये काम होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से भी हमें यही चीज़ें देखने को मिलती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमें इसके ऑफिशियल पोर्टल पे देखने को मिलेगी जहाँ पर इन्होंने चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है और साथ में ये भी बता रहे हैं कि जो मार्केट कंटेक्स्ट है, डोंट ट्रस्ट, वेरीफाई। Why? The DeFi space has already been growing rapidly since 2020. The recent collapse of the FTX centralized exchange is one of the reasons why we believe that transition from सेंट्रल फिनांस टू डिसेंट्रलाइज्ड फिनांस विल कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पर जो डेफी की बात हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की बात हो रही है, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। जो रिसेंट यहाँ पर स्कैम्स हुए हैं, फ्रॉड्स हुए हैं क्रिप्टो एक्सचेंजेस में, वो अपने आप को एक बहुत बड़े सवाल के घेरे में खड़ा करते हैं। यानी कि यहाँ पर लोगों का जो ट्रस्ट है वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस से, जो सेंट्रल क्रिप्टो एक्सचेंज है वहाँ से उठता जा रहा है और डिसेंट्रलाइज्ड जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वहाँ पर उनका ध्यान आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है जो क्रिप्टो कम्युनिटी में हमें देखने को मिल रहा है। और डेफी एवरेज मार्केट शेयर भी 2020 से लेके 2022 के बीच में काफ़ी अच्छा बढ़ा है, जहां पर 5.64% से लेके 18.37% की राइज हमें देखने को मिल जाती है। इसी चीज़ को बताया कि कहां पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है और वहां पर डिसेंट्रलाइज्ड एसेट्स मैनेजमेंट क्या इंप्रूवमेंट ला सकता है, वो इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखे हो कि ये 5 चीज़ें हैं जिसके बेस पे हम इंप्रूवमेंट्स इसमें ला सकते हैं।
इसके साथ ही ट्रेडिशनल एसेट, डिसेंट्रलाइज एसेट और STFX, इनमें क्या विशेषताएं हैं और ये कैसे इन दूसरे पैरामीटर्स इसके जो अलग है उसके बारे में यहाँ पर देखने को मिलेगा। जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन STFX में आपको देखने को मिल जाएगा, टाइम टू लॉन्च मिनट्स के अंदर होगा, कॉस्ट टू लॉन्च 0.01 USD की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्पोर्ट है, पर्प है, ऑप्शंस की बात हो रही है, लॉकअप पीरियड जो है नन टू डेज है, और इन्वेस्टमेंट टू रिजल्ट की बात कर रहे हैं वो ऑस टू डेज है, क्रॉस चेन इन्वेस्टेबिलिटी यस है, और सोशल एंड गेमिफाइड एक्सपीरियंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो दूसरे डिसेंट्रलाइज जो ट्रेडिशनल एसेट्स मैनेजमेंट है वहाँ पे हमें ये चीज़ें बहुत लंबे समय से देखने को नहीं मिली हैं, उसमें बहुत समय लगता है। आपसे काफ़ी अच्छे कोलैबोरेशंस भी इसके एसोसिएट और पार्टनर्स भी हमें देखने को मिल जाएंगे। आपने अगर इसमें ट्रेड करना है तो आप इसमें अपना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी प्रकार से आपको इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं दूंगा। उसके लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों STFX की ओर से 6 मिलियन का यहाँ पे फंड रेजिंग हुई है, और ये भी बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में इन्होंने 6.5 मिलियन प्लस वॉल्यूम जो है STFX में हमें देखने को मिलता है। वैसे ही STFX जो है आप यूनिस्वैप पे ट्रेड कर सकते हो। बात कर लेते हैं कॉइन मार्केट कैप की। STFX इज द प्रोजेक्ट नेम, STFX इसका टोकन नेम है। 2.83 इंडियन रुपीज़ में इसका प्राइस चल रहा है, डाउन बाय 3.86% है। टोटल सप्लाई 1 बिलियन रखी हुई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई जस्ट अभी अपडेट नहीं हुई है क्योंकि CMC पर कुछ घंटे पहले ही अपडेट हुआ है, और पिछले 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम में 2.43% की गिरावट हमें देखने को मिली है। ऑल टाइम हाई की दोस्तों बात की जाए 2 दिन पहले 24 जनवरी 2023 को 3.75 इंडियन रुपीज़ था। जो ऑल टाइम लो की बात की जाए तो 2.67% था, जो कि 25 जनवरी की बात की। लेकिन अगर आज का प्राइस देखा जाए तो वहां पर 7.72% का हमें राइज देखने को मिलता है। आप चाहें तो इसे यूनिस्वैप वर्जन 3 से STFX/WETH के पेयर पे इजीली बाय कर सकते हैं। जो इसका चार्ट हमें दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा चार्ट दिख रहा है, लेकिन अभी काफ़ी गिरावट पे हमें ये देखने को मिल रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छी इसमें सेलिंग भी हुई है, लोगों ने बाय भी किया और इस हिसाब से यहाँ पे गिरावट भी देखने को मिली है। तो अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो ये एक बहुत ही लो पॉइंट है जहाँ पे आप इसे बाय कर सकते हैं, और लो पॉइंट पे बाय करना एक समझदारी बताई जाती है, क्योंकि जब ये अपने उस ATH को टच करेगा तब आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में होंगे। लेकिन बाय करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो दोस्तों, आज हमने बात की STFX प्रोटोकॉल के बारे में, STFX टोकन के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, कैसे डिसेंट्रलाइज फिनांस एक जो सेंट्रलाइज फिनांस है उससे अच्छा उभर के आ रहा है, वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बन रहा है और वहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।